हमने हमारी यूपी गवर्नमेंट ने इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन किया है। निश्चित तौर पे मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नमाज रोज़ा हज ज़कात की अहमियत है, वैसे ही वक्फ की भी अहमियत है। अन्यथा वोटिंग से हम क्लास बाय क्लास डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को, जिससे कि हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर सकें। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, और मुसलमान को मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। वक्फ संशोधन अधिनियम समिति की बैठक आज राजधानी लखनऊ में हुई। इसमें तमाम वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद रहे। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और दानिश आजाद अंसारी, मंत्री असदुद्दीन ओवैसी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। हम सभी से हम लोगों ने बात की। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी साहब हमारे साथ हैं। सर, जेपीसी की बैठक अंदर चली और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या मुद्दे, कैसे अब जिस तरह से पूरी रणनीति तैयार हो रही थी, तमाम आरोप भी लगाए जा रहे थे, तो क्या कुछ पर? देखिए, काफ़ी जो टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट्स हैं बिल में अमेंडमेंट के, उसके ऊपर जेपीसी ने जो है ऑनरेबल मेंबर्स ने और चेयरमैन ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है डिपार्टमेंट से और बोर्ड के ऑफिशियल से, रिप्रेजेंटेटिव से। काफ़ी डेटा के ऊपर उनको जो है काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है, कितना वेरीफाइड है, क्या है। जो डेटा उनको नहीं दिया गया उसके ऊपर वो पूछना चाह रहे हैं कि कितने दिन में देंगे। 3 दिन का समय दिया गया है। जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड हैं उसके ऊपर उनको प्रैक्टिकल जो है क्या उसके रिपरकशंस होंगे वो जानना चाहते हैं कि जो उसके बेनिफिशरीज हैं या जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व लोग हैं वो उसका बेहतरी होगी कि उसके अंदर हैसल्स आएंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा रही, सजेशंस दिए गए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आज बड़ी बैठक। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए आज जो जेपीसी आई है, हम उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी योगी सरकार इस अमेंडमेंट का पूरा समर्थन करती है। हम विकास के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़े, यही हम सबकी सोच है। आपकी जो जमीनें हैं वो अभी तक जो कहा जा रहा है कि इतनी जमीनें हैं कि जिस पर इंस्टीट्यूशन खोले जा सकते हैं, तो अभी जो आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट जो है जेपीसी का, क्या संसद भवन में पॉजिटिव, कितनी पॉजिटिव है? देखिए, जो आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 के बिल के लिए, हमने हमारी यूपी गवर्नमेंट ने इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन किया है। निश्चित तौर पे मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको प्रॉपरली इनकी हैंडलिंग होनी चाहिए, इनको प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और इसको रोटेट करना चाहिए मुसलमानों के एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो हमारी केंद्र सरकार की हमेशा ये सोच रही है कि मुसलमानों को ठोस दिशा में, पुख्ता दिशा में आगे बढ़ाना है और निश्चित तौर पर वही चर्चा हमारी केंद्र की सरकार और जेपीसी आज के माध्यम से यहाँ हो रहा है। एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज के पास भी जो औकाफ की जमीनें उनके पास है, किसी के घर बने हुए और किसी के पास खुद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए उनके पास जगहें औकाफ की हैं। तो क्या उस नजरिए से देखते हैं कि उस जमीनों को जो खुर्द-बुर्द के नाम पे उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, प्रॉपर चैनल से कोई भी चीज हो तो वो लॉ के अनुसार होना चाहिए, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार, प्रॉपर चैनल के अनुसार, और वक्फ के माध्यम से अच्छा डेवलपमेंट हो। वक्फ के माध्यम से हम ग्राउंड लेवल पे जाके जो पिछड़े मुसलमान हैं, पासमानदा मुसलमान है, बैकवर्ड मुसलमान है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर पाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर पाएं। इन तमाम बिंदुओं पे हमने पूरी गंभीरता से विचार किया है और हमें पूरा विश्वास है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हम मुसलमानों को विकास की तरफ और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, बैठक में क्या माहौल रहा? बहुत अच्छा माहौल रहा बैठक में, बहुत अच्छा माहौल रहा बैठक में और बहुत पॉजिटिवली तमाम चर्चा हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट निश्चित तौर पे मुसलमानों को और विकास की तरफ आगे बढ़ाएगा। वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नमाज रोज़ा हज ज़कात की अहमियत है, वैसे ही वक्फ की भी अहमियत है। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव ना किया जाए जो कि हमारी शरीयत के खिलाफ हो। जिस तरीके से पिछली बार हंगामा हुआ था, बैठक में बोतलें चल गई थी, क्या इस बार भी उस तरीके के हालात थे अंदर? नहीं, लखनऊ वाले बहुत महज़्ज़ब हैं, तमीज़ तहजीब के दायरे के अंदर बात करते हैं। लिहाजा पूरा लखनऊ का जो अदब और लिहाज है उसको मलहूज़ रखते हुए अपनी बात खूबसूरत अंदाज में
कहने की मौलाना साहब, आप देश के बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुसलमानों की क्या राय है इस पूरे जो एक्ट है उसको लेकर? नहीं, जैसा कि कहा गया कि जो भी उसमें जितने भी एतराज़ात हैं वो कमेटी के सामने रखे गए हैं और जाहिर बात है सबकी यही डिमांड है कि इन रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया जाए और ऑलरेडी जो एक्ट ऑलरेडी नाफिज है उसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए। जेपीसी की किसी भी बैठक की चर्चा बाहर साहब, आप क्या मुतमईन हैं ये जो बैठक हुई है और जो एक्ट आ रहा है उसको लेकर? देखिए ये तो हम लोग लगातार पहले से बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जेपीसी की मीटिंग हमारी अंदर क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही है उसके बारे में कोई चर्चा बाहर नहीं हो रही है। मत थे आज, क्योंकि पिछली बैठकों में एक मत नहीं पाए गए थे मेंबर्स में और काफी हंगामे के आसार हुए थे। इस बैठक में क्या रहा? नहीं, देखिए जो लोग आए हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और सभी लोगों ने अपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसके ऊपर हम लोग गौर फिक्र करेंगे। सरकार को बहुत जल्दी, उत्तर प्रदेश सरकार का जो रिप्रेजेंटेशन आया है सरकार को बहुत जल्दी है। जमीन को लेकर बात कही जा रही कि लोगों की, अरे सर बिहार भी घूम जाइए। आपका क्या मत है, क्या मानते हैं? देखिए वक्फ की जो उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से जो चर्चाएं सुनने में आ रही हैं और जो दिखाई दे रहा है उसमें बहुत ज्यादा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। माफिया वोट कह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, साफ तौर पे कह रही है, तो ऐसे में आप लोग तो मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता तो नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हेड हैं पूरे स्टेट के और उनके नीचे कोई अगर माफिया बोर्ड चल रहा है तो ये तो सवाल मुख्यमंत्री जी खुद जवाब दें कि उनके नीचे माफिया बोर्ड कैसे चल रहा है। अमेंडमेंट बिल सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में ऑनरेबल स्पीकर से कहा गया था कि हम इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं इस उद्देश्य से कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश के सभी स्टेक होल्डर के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, भैया भारत समाचार वक्फ बोर्ड के साथ, नीचे रखो भाई, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन और स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इस्लामिक स्कॉलर्स, हाई कोर्ट के लायर्स या बार एसोसिएशन, गजेट, इन सब के साथ एक हेड एंड वेयर डिस्कशन पूरे देश में हो सके। आगे लगाओगे क्या? उस दिशा में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे आई है और लखनऊ में हम सुबह 9 बजे से सभी स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। पहले हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात किया, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी, दानिश साहब मंत्री और मोनिका गर्ग और सेक्रेटरी और तमाम अधिकारी, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इनके साथ काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। जो 44 संशोधन है सरकार के द्वारा उसके संबंध में सरकार के व्यूज लिए, उनके हम जो भी सबमिशन है उन्होंने दिया। उसके बाद यहाँ पे तमाम जो इस्लामिक सेंटर्स के और अहले हदीस के, जमात उलमा के या तमाम तंजीम सब लोग आए थे, जिसमें खालिद फिरंगी महली साहब और तमाम मौलाना नमान साहब, उन सब लोगों के विचार सुने। फिर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और तमाम कई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी संख्या में, कुछ न्यायालय के अधिवक्तागण आए, उन्होंने भी अपनी राय दिया है और अभी कई डेलीगेशंस अभी तुरंत उनसे शाम तक मिलना है। लेकिन ये मैं आपसे कह दूं कि अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की लास्ट विजिट है। हम देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, सब जगह जा चुके हैं। काफ़ी राज्यों से और जो राज्य थे वहाँ बुला करके और सभी से मिल चुके हैं। ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। इसके बाद हमने इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने अपने माननीय सांसदों से इस पे संशोधन मांगा है। जो भारत सरकार ने प्रपोज 44 अमेंडमेंट किया है उस पे हमारे जो अंतिम सभी सदस्यों की लिखित क्या राय है उसके लिए फिर हमने कल तक का टाइम दिया है और फिर 23 तारीख को सारे संशोधन को हम सर्कुलेट करेंगे और 24-25 को दिल्ली में बैठक करेंगे
क्लॉज बाय क्लॉज पे हमारा डिस्कशन होगा, सहमति होगी, हम उन क्लॉजेस को पास करते जाएंगे। किसी में डिसेंट होगा वो नोट होगा, अन्यथा वोटिंग से हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को, जिससे कि हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर सकें। वक्फा यूजर तो अगर खत्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फा यूजर, उसका क्या होगा? तो सर ये सुन तो लीजिए, फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। उस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म, ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहाँ लाया जा रहा है बताइए हमको। ये तो अच्छा 7% वक्फ फंड देना पड़ता है, उसको 5% कर दिया आप। तो ऑल इन ऑल ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का मोदी सरकार कानून लाने की कोशिश तो कर रही है। सर इतनी सब बातों के बाद भी अगर ये एक्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए आगे क्या होता है, CAA का प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ, प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा, सड़कों पर होगा। देखिए कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, और मुसलमान को मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। ये तो कानून की राज है। ये देखिए जो रूल ऑफ लॉ की बात संविधान करता है, रूल बाय गन का मामला है। ये कोर्ट किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है, BNS किस लिए है? अगर ये सब अगर आप सिर्फ गन से इंसाफ तो समझते हैं तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। तो संभल मामले में आज न्यायिक आयोग फिर से संभल गया, उसने मस्जिद संभल मामले में जो न्यायिक आयोग बनाया गया, आज वो संभल में विजिट किया, उसने मस्जिद का मुआयना किया और साथ में विक्टिम से भी क्या लगता है इस न्यायिक आयोग में? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि जिसको पुलिस स्टेशन बुलाया था मर गया? वो जिसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था वो मर गया ना, उसके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं उससे तो बात करिए। 4 मासूम लोगों की मौत हो गई, 3 को पीठ पर लगी, 3 को सीने पर लगी, 1 को पीठ पर लगी, और फिर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी वहां पर। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ में स्पर्श गुप्ता, द लीडर हिंदी।